हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास में फाइनेंशियल टूल्स। फाइनेंशियल टूल्स काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा है सारे बच्चे को। बच्चों ने अपना रिस्पॉन्स बताया कि सर ये बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। यह चैनल यूट्यूब का संभवतः पहला ऐसा चैनल होगा जो प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह फोकस कर रहा है, स्टूडेंट से बनवा रहा है, आंसर ग्रुप में आ रहे हैं, सॉल्यूशन भेजा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैनल बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको इसमें कहीं कोई कमी नज़र आता है तो आप हमें कॉल कर लें या कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल यानी कॉमर्स करियर सेंटर आरा को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आगे बात करता हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 1 बनाना। 1 नंबर क्वेश्चन का कन्फ्यूजन सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके पास बुक का होना एकदम ज़रूरी है। हम लोग कल स्टेटमेंट को अच्छी तरह देख लिए थे कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो तो बढ़िया है, दिया हुआ है 10 लाख और 20 लाख, अच्छी बात है। उसमें ऐड करते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम तो दिया ही नहीं है, तो अदर इनकम दिया है, बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% और बगल वाले बॉक्स में 15%। यानी कि अदर इनकम कितना होगा, 10 लाख का 10% 1 लाख। अदर इनकम 1 लाख लेना है और बगल वाले में लेना है 20 लाख का 15% 3 लाख। 20 लाख का 15% कितना होगा, 3 लाख। तो आप लेंगे 10 लाख के साथ क्या जोड़ेंगे, 1 लाख, और 20 लाख के साथ क्या जोड़ना है, 3 लाख। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अगला स्टेप, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू हो जाता है। फिर उसमें से हम लोग एक्सपेंस को लेस करते हैं। तो कितना एक्सपेंस लेस करना होगा सर, 10 लाख का 50% 5 लाख, उसी तरह 20 लाख का 60% 12 लाख। यानी कि 5 लाख और कितना, 12 लाख। ये यदि हम लेस करते हैं एक्सपेंस को तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब मिल जाए तो आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आगे मत बनाना क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसमें टैक्स के बारे में कुछ कह नहीं रहा है। टैक्स घटाते हैं तो आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। यानी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर ही उसको क्लोज कर देना होगा। और मैंने तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। पहले 2 लाइन ही बनाना, ये गुड हैबिट्स है जिससे क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। मेरा मानना है कि पक्का आपका सही ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले 2 लाइन बना लीजिए, यानी कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर में अमाउंट डाल लीजिए, जोड़ घटा लीजिए। उसके बाद तीसरा काम करिए कि इंक्रीज डिक्रीज देख लीजिए, बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो ओपन और घट रहा है तो ब्रैकेट। उसका परसेंटेज निकालना भी काफ़ी आसान है। जितना इंक्रीज या डिक्रीज किया, जैसे मान लीजिए 5,000 इंक्रीज कर रहा है तो 5,000 गुने 100 बटा में प्रीवियस अमाउंट जो आपके पास हो वही आप लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे क्वेश्चन नंबर 1 बड़े आराम से बनेगा। इसके बाद मैं आपको आज टास्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज होंगे क्योंकि कुछ आइटम बदले बदले मिले हैं। जैसे आइए, आप जो पहला नंबर स्टेज बनाते हो उस स्टेज को थोड़ा लंबा करना होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ध्यान देना होगा 4 नंबर क्वेश्चन में सर क्या कुछ नया कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखा जाए 4 नंबर के लिए दिया है 17 में 10 लाख, 18 में 15 लाख। तो 10 लाख पहले, फिर 15 लाख ले लिया जाए। बढ़िया, 2 ही लाइन पहले पूरा कीजिए। उसके बाद उसमें हम जोड़ते हैं अदर इनकम, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये नया आइटम मिला तो हम लोग लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करते हैं। याद होगा आपको जब आप पढ़े थे रेशियो चैप्टर, सेल्स में से यदि हम कॉस्ट को घटाते हैं तो क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से कॉस्ट को घटाने पर क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो वैसे ही हम काम करेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे, हाँ उसके बाद देखेंगे। तो इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से पहले घटा दिया जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना कितना है, 8 लाख और 11 लाख। 8 लाख और 11 लाख।
इस तरीके से आपका ये कहलाएगा, मतलब जो स्टेज आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सर तो ये हो गया सर जी आपका 2 लाख, और इस तरह से ये हो गया कितना 4 लाख। इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, आगे का आइटम इसके बाद सेकंड आइटम हम लोग को लेना होगा ऐड अदर इनकम। तो ऐड अदर इनकम आपके पास दिया हुआ है, ऐड अदर इनकम कर दीजिएगा। पहला स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ऐड अदर इनकम। अदर इनकम आपके पास दिया हुआ है, अदर इनकम आपके पास दिया हुआ है किताब में 20,000 और 24,000। उसके बाद आगे क्या करना होगा, फिर हम लोग करते हैं टोटल रेवेन्यू कर लेते हैं, यानी सेकंड नंबर स्टेप सेकंड टोटल रेवेन्यू। उसके बाद क्या करना होता है, 2 एक्सपेंस को घटाएंगे, दोनों एक्सपेंस को कल के जैसा जोड़कर एक ही बार में लेस करेंगे, एक्सपेंस जोड़ के लेस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का आ जाते हैं एनपी बिफोर टैक्स। एनपी बिफोर टैक्स के बाद क्या करना होगा, इनकम टैक्स को घटाना होगा। फर्स्ट वाले में से 40,000, सेकेंड वाले में से कितना 80,000। तो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने मुख्य रूप से आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो आज आप बनाई। हाँ एक बात तो, क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज कम निकालता है, कभी ज़्यादा निकालता है, कुछ ऊपर नीचे भी परसेंटेज हो सकते हैं, लेकिन आपका परसेंटेज सारा सही माना जाएगा। आप जितनी बार वर्किंग करोगे, जैसे मान लिया जाए मैंने बोर्ड पे कितनी बार वर्किंग किया, वो किताब में दिखाया वो 1 2 3, तो आपको ये 3 बार वर्किंग का निकालना होगा। जैसे मान लिया जाए कि 10 लाख का, आपको 10 लाख से ये 15 लाख, जब ये दोनों वर्क कर लेते हैं तब तीसरा काम कर लेंगे। 10 लाख से 15 लाख तो कितना बढ़ा सर, 5 लाख। तो 5 लाख का परसेंटेज कैसे निकलेगा, एकदम आसान है। 5 लाख गुने 100 बट्टा में प्रीवियस अमाउंट कितना है सर, 10 लाख। प्रीवियस अमाउंट को बट्टा में लिखते हैं। इस तरह से ये तो 2 बार में कट गया और ये 2 से कट गया, तो ये सर जी कितना आ जाएगा 50%। तो यहाँ पे सिर्फ 50 लिखना है, परसेंटेज तो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको बनाने आ जाएगा। तो आज के क्वेश्चन 1 और 4 कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल कर लो, या हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में कमेंट करो। आपके कमेंट से हो सकता है कि कोई और विद्यार्थियों का डाउट या कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो आज के टास्क 1 और 4 इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।